ग्लोबलाइजेशन का ही सेकंड वीडियो है इंग्लिश मीडियम का। इसमें कुछ की पॉइंट्स छूटे हुए थे, उसी की पॉइंट्स को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों, जिससे चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली ट्रेड, foreign trade is basically trade between two different countries of the world. It is also known as international trade. विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार का मतलब होता है कि यहाँ क्लियर सेंटेंस है बच्चों, बहुत इजी लैंग्वेज मैं पढ़ाने में इस्तेमाल करता हूँ कि फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। जब दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच जब कोई व्यापार होता है, जब कोई ट्रेड होता है, जब कोई खरीद बिक्री होता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। विदेशी व्यापार का मतलब है बच्चों कि जब कोई व्यक्ति दो या अधिक देशों के बीच अपने सामान को खरीदता या बेचता है तो उसे विदेशी व्यापार या फॉरेन ट्रेड कहते हैं। कई बच्चे पूछते हैं मुझे, सर ट्रेड का क्या मतलब है? तो ट्रेड बच्चों व्यापार का मतलब है कि कोई व्यक्ति जब एक कंट्री के अंदर जब कोई सामान खरीदता है या बेचता है तो उसे ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री का कई सारे कंट्री के साथ जब व्यापार होता है, जब खरीद बिक्री होता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, प्राइवेटाइजेशन क्या है? व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? बच्चों प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है बच्चों कि कोई भी गवर्नमेंट जब किसी संस्था से उसको लाभ नहीं होने लगता है, बेनिफिट नहीं होने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के हाथों में उस संस्था को कुछ समय के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बेच देता है, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेच दिया है या कुछ सालों के लिए उसके हाथों में दे दिया है किसी प्राइवेट कंपनी के पास, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे रेलवे को आपने देखा कि बहुत सारे रेलवे स्टेशंस को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के हाथों में दे दिया है। एयरपोर्ट को भी कई सारे एयरपोर्ट भी प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया है और गवर्नमेंट कहती है कि इस कंपनी से या इस संस्था से हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, जबकि प्राइवेट कंपनियां इससे अधिक बेनिफिट गवर्नमेंट को देती है, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। आपने अभी 1-2 महीने पहले, 4 महीने पहले रेलवे को प्राइवेट कंपनी के हाथों में, बहुत सारे रेलवे स्टेशंस को प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचा था या कुछ साल के लिए उसे कुछ पैसों को लेकर के सरकार ने प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया था, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज सेज? सेज SEZ, सेज का मतलब होता है बच्चों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू यूनिक economic regulations that differs from other areas in the same country. These regulations tend to be conducive to foreign direct investment. बच्चों सेज का इसको आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में मैं ऐसे समझाता हूं बच्चों को कि सेज का मतलब होता है कि ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा एरिया जहां पे सरकार हर तरह की सुविधाएं देती है ताकि विदेशी कंपनी उस जगह आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसे गुड़गांव, जैसे फरीदाबाद, जैसे गाजियाबाद, जैसे नोएडा, तो इन सारे जगहों को गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन
यानी इस जगह सरकार ने स्पेशल सुविधाएं दे रखी है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर आएगा और इस एरिया में अगर अपनी कंपनी लगाता है या अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है तो सरकार उसे स्पेशल सुविधाएं देगा उस विदेशी कंपनी को। क्या स्पेशल सुविधाएं देगा कि जैसे सरकार ने कई सारे छूट दिया प्राइवेट कंपनी को, विदेशी कंपनी को, कि 5 साल तक आपको टैक्स की मात्रा कम देनी पड़ेगी। सरकार उनके बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्पेशल स्कूल खोल दिया है। उस गुड़गांव से या नोएडा से पूरे देश के हर शहर को कनेक्ट किया गया। उसके बाद उनको सरकार गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी को उनके भंडारण के लिए, स्टॉक करने के लिए बड़े बड़े गैरेज खोल के देती है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं बच्चों कि एक ऐसा एरिया गवर्नमेंट डेवलप करके देती है। अगर उस एरिया में कोई भी विदेशी कंपनी आकर अपनी कंपनी को शुरू करता है, स्टार्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ऐसे कंपनी को सरकार जो है बहुत कोऑपरेट करती है, बहुत हेल्प करती है। तो इसे हम लोग सेज कहते हैं। जैसे बच्चों सूरत में हीरो का सेज स्थापित किया गया, यानी वहाँ अगर उस शहर में कोई भी भारत का व्यापारी या विदेशी व्यापारी अगर हीरे का व्यापार करता है तो उस शहर में हीरे का व्यापार करने के लिए सरकार अनेक तरह की सुविधाएं देती है। क्या क्या देता है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर आता है, हीरे का व्यापार करता है, सोने का व्यापार करता है, तो सरकार उनके बच्चों के रहने से लेकर खाने पीने तक, सरकार उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए हर तरह की सुविधाएं देती है। सरकार उनको टैक्स की 4-5 साल तक टैक्स का जो रेशियो है उनसे कम लेती है। तो ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है कि विदेशी कंपनी को सरकार आमंत्रित करती है, बुलाना चाहती है, और विदेशी कंपनी आने से किसी भी कंट्री को फायदा होता है। ये आप जानते होंगे बच्चों, क्योंकि जब तक विदेशी कंपनी नहीं आएगा आपके कंट्री में, तब तक आपके कंट्री में फॉरेन रिजर्व नहीं होगा, विदेशी मुद्रा नहीं आएगा। विदेशी मुद्रा का मतलब है कि जैसे डॉलर है, यूरो है, बीजिंग का युआन है, जापान का येन है। तो ये सारा मुद्रा अगर आपके कंट्री में नहीं आएगा तो आपका देश ग्रो नहीं कर सकता, आपका देश डेवलपिंग से डेवलप्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हर कंट्री अपने कंट्री में सेज स्थापित करती है ताकि विदेशी कंपनी को हर तरह की सुविधाएं दी जा सके, प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे विदेशी कंपनी अधिक से अधिक मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करे, प्रोडक्शन करे, सामान बनाए। तो इस प्रकार बच्चों सेज हमारे कंट्री में कई सारे सेज स्थापित किए गए हैं। बेंगलुरु में, चेन्नई में भी सेज स्थापित किया गया है। विदेशी कंपनी को हर तरह की सुविधाएं, छूट दिया जाता है, बिजली की सुविधाएं, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने की सुविधाएं, उस शहर को पूरे देश के छोटे सिटी से कनेक्ट किया गया है, उनके स्टॉक की सुविधाएं। तो इस प्रकार बच्चों सेज किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करता है। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं बच्चों। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।